क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक इसमें फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है इफ a इक्वल टू 2 पावर 4, b इक्वल टू 4 पावर 2, देन a इंटू b इक्वल टू हाउ मच। इसे फिल करना है। तो फिल करना है तो सॉल्व करके देख लें क्या होगा। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है इसमें गिवन है a इक्वल टू 2 पावर 4, ये गिवन है, एंड b इक्वल टू गिवन है 4 स्क्वायर, ये गिवन है ना। तो क्या फाइंड करना है, a इंटू बी। तो a इंटू बी की वैल्यू निकाल लें। तो a इंटू बी इक्वल टू, तो a की वैल्यू कितनी है 2 पावर 4 है, इंटू b की वैल्यू कितनी है 4 पावर 2 है। अब देखिए ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे कि आप पावर के रूप में निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपने किया कि ये कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। कब ऐड होती हैं, जब बेस इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बेस डिफरेंट है, इसमें 2 बेस है, इसमें 4 बेस है, तो अभी ऐड नहीं होंगी ऐसे। तो बेस को पहले सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है, इसको भी 2 की पावर के रूप में राइट कर सकते हैं। तो 4 के फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मीन्स हो गया 2 पावर 2, इक्वल हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 4 इंटू 4 को क्या राइट कर सकते हैं 2 पावर 2 होल पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 4 इंटू, अब यहां पर पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पावर हो जाएगा 2 2 जा 4। अब जो आएगा 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 4 बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 2 पावर 4 प्लस 4 पावर ऐड हो गई तो इक्वल कितना हो जाएगा 2 पावर 8। ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो फिलअप करना है, इफ a इक्वल टू 2 पावर 4, b इक्वल टू 4 पावर 2, देन a इंटू b इक्वल टू 2 पावर 8, ये फिल कर दिया गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट है इफ a इक्वल टू 8 पावर 16, b इक्वल टू 16 पावर 8, देन a डिवाइड बाई b इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा। इसको फिलअप करना है। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है, तो क्या क्या गिवन है, a इक्वल टू 8 पावर 16, ये गिवन है, एंड b इक्वल टू 16 पावर 8। a की वैल्यू गिवन है और b की वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या निकालना है a डिवाइड बाई b, a डिवाइड बाई b, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू पुट कर दें यहां पर 8 पावर 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई b की वैल्यू क्या है 16 पावर 8 है, 16 पावर 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेस इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको भी 2 की पावर के रूप में राइट कर सकते हैं, 8 को भी 16 को भी राइट कर सकते हैं। 8 मीन्स क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 पावर 3। तो इसके प्लेस पर क्या हो सकता है 2 पावर 3 होल पावर 16, डिवाइड बाई, यहां पर इसको क्या राइट कर सकते हैं 16 को, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माने 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, माने 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स मीन्स 2 पावर 4 और होल पावर हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 पावर 3 होल पावर 16 है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 16 3 जा 48, डिवाइड बाई, यहां पर पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पावर हो जाएगा 8 4 जा 32, माने 2 पावर 32। अब ये डिवाइड में, अब देखिए बेस इक्वल हो गए, बेस इक्वल हो गए, यहां पर इक्वल हो सकते थे तो इक्वल कर दिए गए। अब इसमें पावर से पावर माइनस हो जाएगी भाई, ये जब डिवाइड में है तो पावर से पावर माइनस हो जाएगी, तो 2 पावर हो जाएगा 48 माइनस 32, इक्वल हो जाएगा। तो 48 में 32 माइनस करेंगे तो 8 में, तो 2 पावर हो जाएगा 8 में 2 माइनस करेंगे 6 और 4 में 3 माइनस करेंगे 1, तो 2 पावर 16, यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कि जो फिलअप करना था, इफ a इक्वल टू 8 पावर 16, b इक्वल टू 16 पावर 8, देन a डिवाइड बाई b इक्वल टू 2 पावर 16, यही आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है -2
होल पावर 5 इंटू -3 होल पावर 4 इक्वल टू फिलअप करना है आपको। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -2 होल पावर 5 इंटू -3 होल पावर 4। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये देखना है। देखिए -2 होल पावर 5 माने -2 बेस है, पावर 5 लगी है, इसको मतलब 5 टाइम्स ओपन कर सकते हैं क्योंकि बेस तो इक्वल है नहीं कि इसके सीधे ऐड कर दिया गया है, कुछ किया गया। तो यहां पर क्या है, -2 को कितने टाइम्स ओपन करेंगे, 5 टाइम्स। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 ओपन कर लिया इसको, इंटू -3 पावर 4 है तो इसका मतलब -3 जो बेस है उसको 4 टाइम्स ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। अब देखिए आगे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में देखें तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 सभी नंबर माइनस के हैं। कितने टाइम्स माइनस में है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स जब माइनस में है इसका मतलब हुआ कि जब 8 टाइम माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस हो जाता है। 8 टाइम माइनस का अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है, इसका मतलब माइनस आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो -32 हो गया इंटू। अब यहां पर -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, 4 टाइम्स माइनस है। तो जब इवन टाइम है माइनस मल्टीप्लाई में, तो इवन टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस में आता है। किस में आता है, प्लस में। तो प्लस में आएगा तो प्लस में साइन लगाने की जरूरत नहीं है। 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -32 और 81 को, ये प्लस का 81 है माइनस का 32 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 32 और 81 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, 1 3 जा 3 फर्स्ट नंबर का हो गया। अब इसका 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जा 16 की 6 कैरी 1 8 3 जा 24 1 25। अब प्लस कर दें तो 2 3 6 9 5 2 कितना आ गया, 2592 माइनस हो गया 2592। किसमें आ गया, ये माइनस में आ गया। क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लिया गया, 2592 आ गया, तो -2592 यही फिलअप कर दिया जाएगा इसमें, -2592। फोर्थ पार्ट है 6860000, या इसको हम कह दें 68,60,000 रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्विवेलेंट टू। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको राइट करना है। किस में राइट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। डायरेक्ट आप राइट कर सकते हैं, इसमें कहीं पॉइंट लगा है क्या, नहीं लगा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए फर्स्ट डिजिट है इसकी, स्टार्टिंग की डिजिट है, स्टार्टिंग डिजिट के बाद माने जो एक्चुअल डिजिट है, स्टार्टिंग एक्चुअल डिजिट, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो यहां पर 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 6 पॉइंट आगे वाले नंबर लिख दें 86, उसके बाद 00 है तो पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखा हुआ उसके बाद 000 है तो 00 को रिमूव कर सकते हैं। इनटू 10 टू पावर, 10 की पावर कितनी होगी ये आपको देखना है यहां पर। तो यहां पर देखें पॉइंट कहां पर है, नहीं है, तो इसके बाद में पॉइंट माना जाएगा। इस नंबर के बाद उससे कितने डिजिट बिफोर पॉइंट आया है, माने यहां पर पॉइंट लाने के लिए फर्स्ट डिजिट के बाद लाने के लिए कितने डिजिट बिफोर पॉइंट आया है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बिफोर पॉइंट आया है। तो जब 6 डिजिट बिफोर पॉइंट आया है तो जब पहले पॉइंट आएगा माने लेफ्ट पॉइंट चलेगा तो पावर प्लस की रहेगी, तो 10 टू पावर 6 कितने डिजिट था, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बिफोर पॉइंट आया है। तो 6 ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 6.86 इंटू 10 टू पावर 6, यही आपका आंसर हो गया।
इसका देखिए फिफ्थ पार्ट है, 550 करोड़ रिटर्न इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्विवेलेंट टू, 550 करोड़ है। इसको पहले हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि जो गिवन है 550 करोड़, ये गिवन है। अब करोड़ को नंबर में पहले राइट कर लें, नंबर में राइट कर लें। देखिए 1 करोड़ इक्वल टू क्या होता है, 1 करोड़ इक्वल टू कितना, 1 करोड़, 1 करोड़ आप काउंट करिए, वंस पीरियड हो गया, माने वंस, टेंस, 100, 3 डिजिट हो गए, 1000 10,000, लाख 10 लाख, देन करोड़, माने वंस पीरियड में 3 हो गए डिजिट, 3 डिजिट हो गए, फिर 1000 में हो गए 2 डिजिट, 3 to 5, और 2 हो गए लाख में, तो 5 to 7, तो 7 जीरो लग जाएंगे उसमें, माने 1 के बाद 7 जीरो, करोड़, करोड़ में 1 है, 1 करोड़ पूछा जा रहा है, तो 1 करोड़ के बाद, माने करोड़ के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरो आ जाएंगे, तो कितने डिजिट्स आएंगे, 3 to 5 to 7, 7 डिजिट्स आ जाएंगी, ठीक है। माने वंस, टेंस, 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, देन करोड़, करोड़ में 1 आपका आ गया, बाकी कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हो जाएंगे यहां पर, मीन्स 1 आफ्टर 7 जीरो, इसको हम क्या उसमें राइट कर सकते हैं, 10 की पावर के रूप में, तो 10 की पावर 7, इतना हो जाएगा नंबर में, 10 to पावर 7 हो जाएगा। 1 करोड़ इक्वल टू 10 to पावर 7, तो कितना करोड़ है, 550 करोड़, देयरफॉर 550 करोड़ इक्वल 1 करोड़ में इतना है, तो 550 करोड़ में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 550 इंटू 10 to पावर 7। अब 550 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, तो इसको नहीं है, तो इसमें देखें, इसमें जो फर्स्ट आपकी एक्चुअल डिजिट है उसके बाद पॉइंट लगा दें, तो 5.5, उसके बाद जीरो है तो जीरो को रिमूव कर दें। अब पॉइंट इसमें नहीं है, तो इसमें कहां पर पॉइंट होगा, इसके बाद में मानेंगे, कितने डिजिट बिफोर पॉइंट आया, 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आया, इसलिए हो जाएगा इंटू 10 to पावर 2, ये हो गया, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर दिया इंटू 10 to पावर 7। अब 10 की पावर ये भी है, 10 की पावर ये भी है, तो बेस दोनों का इक्वल है ना, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा इक्वल, 5.5 इंटू 10 to पावर 2 और 7 को ऐड कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगा 5.5 इंटू 10 to पावर 9, 7 2 कितना हो जाएगा 9, यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें इसको फिलअप कर देना है, 550 करोड़ रिटर्न इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्विवेलेंट टू 5.5 इंटू 10 to पावर 9, यही आंसर होगा।